तो जैसे कि हमने आपको कल ही अपडेट दे दी थी कि आईपीएल 2025 की डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स 3 मार्च को किसी भी समय अपना कप्तान अनाउंस कर सकते हैं और अब आखिरकार एक बहुत ही शानदार एनिमेशन के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने इतने दिन से जो कयास लगाए जा रहे थे उसके ऊपर मोहर लगा दी है। एंड अजिंक्य रहाणे, द एक्सपीरियंस अजिंक्य रहाणे हैज फाइनली बीन अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स फॉर द आईपीएल 2025। जब से अजिंक्य रहाणे को दोबारा कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में खरीदा था, जिस तरीके से आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अजिंक्य रहाणे का फॉर्म रहा था और जो गैप्स कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में खाली किए गए थे, उसके बाद सबसे बड़े कंटेंडर वही थे। हालांकि वेंकटेश अय्यर का नाम भी इसमें चल रहा था और उनको भी यहां पर अब लीडरशिप ड्यूटीज में डाला जा रहा है और वेंकटेश अय्यर को भी 24 करोड़ रुपए में खरीदने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने कप्तान नहीं लेकिन वाइस कैप्टन यहां पर जरूर अनाउंस कर दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स की जो स्क्वाड का रिव्यू था उसमें मैंने आपको समझाया था कि कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 का जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है उसमें क्या अजिंक्य रहाणे फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही था क्योंकि डीकॉक और सुनील नरेन अगर ओपन करते हैं, रहाणे नंबर 3 पर खेलते हैं, उसके बाद वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह और आंद्रे रसल आपका मिडिल ऑर्डर बनाते हैं, तो फिर अंगकृष रघुवंशी की इस टीम में जगह नहीं बनती। एंड बाय द लुक्स ऑफ इट लुक्स लाइक कि अब कम से कम शुरुआती कुछ मैचेस में अंगकृष रघुवंशी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स पारी की शुरुआत में, मतलब मैच की शुरुआत में उनको प्लेइंग 11 में नहीं डालेगा। कहीं अगर मौका मिलता है तो शायद वो आपको एज अ इंपैक्ट प्लेयर या फिर किसी के इंजरी वगैरह हो तो भले ही आप उनको खेलते हुए जरूर देख लो। एंड इट इज काइंड ऑफ फेयर क्योंकि अभी वो देखो बहुत ज्यादा यंग है। आई एम जस्ट हैप्पी कि वो इस टीम के साथ हैं। एंड अजिंक्य रहाणे के बारे में यहां पर बात करनी पड़ेगी। व्हाट अ रिडेम्पशन, एक समय पर पूरी तरीके से डिस्कार्ड हो गए थे। 2019 में लास्ट टाइम हमें नजर आए थे राजस्थान रॉयल्स की कैप्टनसी करते हुए T20 फॉर्मेट में। कहीं से उनको बड़ा प्लेयर नहीं माना जाता, लेकिन जिस तरीके से 2023 का सीजन सीएसके के लिए उन्होंने खेला, 24 का सीजन उतना अच्छा नहीं गया लेकिन उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लगा दिया। एंड नाउ 2022 के बाद एक बार फिर से वो लौट आए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के कलर्स में और श्रेयस अय्यर को रिप्लेस करेंगे एज द न्यू कैप्टन। अब यहां पर अजिंक्य रहाणे ने भी पहली प्रतिक्रिया अपनी दे दी है। उन्होंने बोला है इट इज एन ऑनर टू बी आस्क्ड टू लीड केकेआर व्हिच हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज इन द आईपीएल, और वो अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए यहां पर पूरी तरीके से तैयार हैं। क्या यह डिसीजन सही है, क्या यह डिसीजन गलत है? देखो, केकेआर ने अपनी टीम बनाने पर ज्यादा फोकस किया था ऑक्शन में। कप्तान की शॉपिंग के लिए वो बहुत ज्यादा गए नहीं थे और टू बी फ्रैंक बहुत ज्यादा कप्तानी के ऑप्शंस भी आपके पास नहीं अवेलेबल थे। आपके पास ऋषभ पंत थे जो ऑलरेडी बजट से बाहर थे। श्रेयस अय्यर को भी आप बाय बैक नहीं कर सकते थे क्योंकि वो भी आपके जो बजट था उससे बाहर थे। ले दे के आपके पास केएल राहुल का एक ऑप्शन था या फिर आप किसी ओवरसीज प्लेयर की तरफ जाते। अब अजिंक्य रहाणे को उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है, सस्ते में भी मिल गए हैं। एंड अगर मान लो फॉर्म नहीं रहती है, अगर मान लो चीजें सही से नहीं भी बैठती हैं, तो आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वेंकटेश अय्यर को वो लीडरशिप ड्यूटीज ट्रांसफर कर सकते हो, अंगकृष रघुवंशी से उनको रिप्लेस कर सकते हो। क्योंकि देखो लास्ट ईयर आप टाइटल जीते हो, मेगा ऑक्शन के बाद आ रहे हो, तो अगर आप इस साल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं भी करते, माय पर्सनल बिलीफ इज दैट यू कैन स्लाइटली अफोर्ड इट, क्योंकि लास्ट ईयर आपने बहुत अच्छा किया था। टीम अब आपके साथ थोड़ी ज्यादती हुई, आपको टीम चेंज करनी पड़े, तो ये सारी चीजें हो गई हैं। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक और बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं केकेआर के पास। जो दो थे उनको आपने लीडरशिप ड्यूटीज में डाल दिया है। और उसके बाद सीईओ वेंकी मैसूर साहब ने भी बोला है, वी आर डिलाइटेड टू हैव समवन लाइक अजिंक्य रहाणे हु ब्रिंग्स हिज एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी एज अ लीडर। आल्सो वेंकटेश अय्यर हैज बीन अ फ्रेंचाइजी प्लेयर फॉर केकेआर एंड ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज। तो देखो जाहिर सी बात है तुरंत वो शायद ओवरबर्डन नहीं करना चाहते हैं वेंकटेश अय्यर को एज द कैप्टन ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स, बट इन द फ्यूचर यू माइट सी दिस ट्रांजिशन हैपनिंग, मे बी इन दिस सीजन एज वेल, यू नेवर नो। सो आई थिंक पेपर पर केकेआर की स्क्वाड बहुत सही दिखाई दे रही है। हमने उनकी जो स्क्वाड रिव्यू प्लेइंग 11 बना करके रखी है उसको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब आपका इस डिसीजन के बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, 100K तक पहुंचने में हमारी मदद करो। अगली वीडियो को इंतजार करो। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।